जी, आप कंटिन्यू करें डॉक्टर समिया। अच्छा अच्छा, हम थे चैप्टर नंबर 4 पे। अच्छा, जो फोर्थ चैप्टर है, फाइंड फ्लो इन एवरीथिंग यू डू। नॉर्मली जैसे हम कहते हैं गो विद द फ्लो, तो ये बिल्कुल उसी चीज़ को एक तरह से हाईलाइट भी कर रहा है, लेकिन एक बहुत डिफरेंट वे में कर रहा है। अब ये क्या कह रहे हैं, इस चैप्टर का जो टाइटल है, हाउ टू टर्न वर्क एंड फ्री टाइम इनटू स्पेसेस फॉर ग्रोथ। यानी चाहे आप काम कर रहे हैं, चाहे आपका फ्री टाइम है, उसके अंदर आपकी ग्रोथ को रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जो इसके अंदर उन्होंने जो स्टार्ट लिया है, ये एरिस्टोटल, जिसको हम अरस्तू भी कहते हैं, उसकी एक कोट से लिया है। कोट यहाँ पर उसका किया हुआ है, वी आर वट वी रेपिटेडली डू, एक्सेलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट ए हैबिट। ठीक है, तो अगर मैं इसको उर्दू में थोड़ा सा तर्जुमा इसकी करने की कोशिश करूँ, तो हम वही हैं जो हम जिस काम को दोहराते रहते हैं। और अगर हम एक्सेलेंस या बेहतरीन, जिसको आप कह लें कि हमारा जो वर्जन होता है, वो एक हमारा अमल नहीं है बल्कि हमारी आदत है। तो ये बड़ी एक अच्छी और बड़ी एक इंस्पिरेशनल सी मुझे कोट लगी, जो कि बिल्कुल इस चैप्टर के स्टार्ट में दी हुई है। अच्छा, ये गोइंग विद द फ्लो क्या है, यहाँ पर अब उन्होंने एक और बड़ी मज़े की एक मिसाल दी हुई है। और वो मिसाल क्या है कि आप, एक तवा है और वो बहुत जल रहा है, चूल्हा जल रहा है, और आप उसके ऊपर 1 मिनट के लिए हाथ रखते हैं, और आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपने 1 घंटे के लिए हाथ रखा है। यानी उसकी जो तकलीफ होगी वो इतनी सीवियर होगी कि वो आपके लिए 1 मिनट भी गुजारना 1 घंटे के बराबर हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप एक खूबसूरत लड़की के साथ वक्त गुजार रहे हैं, तो आपको 1 घंटा भी ऐसे लगेगा कि जैसे आपने 1 मिनट के अंदर उसको वाइंड अप कर दी है सारी बात। तो यहाँ पर वो जो दोनों चीज़ों का कंपैरिजन है, वो ये है कि कुछ काम होते हैं कि जिनको करते हुए आप एंजॉय कर रहे होते हैं। जो यहाँ पर गो विद द फ्लो की जो इन्होंने यहाँ पर जो हमें दिया है, you are completely immersed in the experience, not thinking about or distracted by anything else। आप कैसे किसी भी चीज़ से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, जिस काम को करते हुए आप उसको उससे मज़ा उठा रहे होते हैं, उससे उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। तो वो क्या चीज़ है कि जो आपको कुछ भी काम करते हुए आपको सब चीज़ें भुला देती है, आपकी सब परेशानियाँ भुला देती है, खुश कब होते हैं, ये 2 चीज़ें हैं। एक वो चीज़ कि जिसको करते हुए कौन-सा ऐसा काम है जिसको करते हुए आपको और कुछ याद नहीं आता, और दूसरा ये कि आप सबसे ज़्यादा खुश कब होते हैं। जब आप इन दिन दोनों चीज़ों के जवाब ढूँढ लेंगे, तो आपको आपकी जो आइकिगाई है, वो मिल जाएगी। ठीक। फिर उसके बाद ये आगे चल के एक और इसी चीज़ में, अब ये जो है, ये जो सारा प्रोसीजर है गो विद द फ्लो का, इसमें उन्होंने 6-7 चीज़ें बताई हैं कि आप इसको फ्लो को कैसे अचीव कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का मालूम होना ज़रूरी है। नंबर 1, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने क्या करना है। सब बहुत ज़रूरी है कि आपने करना क्या है, काम क्या करना है, फिज़िकली जो आप काम कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए। नंबर 2, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने इसको कैसे करना है। नंबर 3, आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब जो काम आप कर रहे हैं उसको आप कितने अच्छे से कर रहे हैं। नंबर 4, अगर आपको उस काम से हट के, या एक तो जैसे होता है ना, हम कोई भी काम कर रहे हैं और आपने उससे थोड़ा-सा दाएँ-बाएँ जाना है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जहाँ पर भी नेविगेशन आपकी इन्वॉल्व है, वो आपने कहाँ पर जाना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। नंबर 5, आपको जो चैलेंजेस हैं उनको कबूल करना है। आपके पास बहुत अच्छी स्किल होनी चाहिए उसको ओवरकम करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे आखिरी और सबसे ज़्यादा जो अहम बात है, वो ये कि आपने अपने आप को जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं उनसे दूर रखना है। तो ज़रूरी है कि आप जो भी टास्क सिलेक्ट करें वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो। आम तौर पर ये नहीं, अब यहाँ पर वो जो चीज़ कर रहे हैं, इट इज़ टू कम आउट ऑफ योर कम्फर्ट ज़ोन। अपने अपने कंफर्ट ज़ोन, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क एकदम से चूज़ कर, लेकिन थोड़ा-सा। यहाँ पर उन्होंने एक बहुत जो मशहूर ऑथर हैं अर्नस्ट हेमिंगवे, उनका वहाँ पर कोट किया हुआ है कि समटाइम्स आई राइट बेटर देन आई कैन,
ये बहुत इंटरेस्टिंग कोट है कि जितना मैं अच्छा लिख सकता हूँ उससे कहीं ज़्यादा अच्छा मैं लिख लेता हूँ कभी कभार, लेकिन वो कभी कभार होता है ऑब्वियसली। अब उसमें क्या है कि आपने जो भी काम करना है आपने उसमें थोड़ी सी चीज़ एक एक्स्ट्रा ऐड कर लेनी है, ऐड अ लिटिल समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग दैट टेक्स यू आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि एक आपके पास कोई ना कोई क्लियर कट ऑब्जेक्टिव ज़रूर होना चाहिए। जब तक आपके पास क्लियर कट ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, कंक्रीट ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक है, तो तब तक आप अपना पर्पस या कुछ भी आप अपना इस तरह से तलाश नहीं कर सकेंगे कि जिसकी वजह से आप कहें कि मेरी ज़िंदगी जो है वो लंबी हो जाए। फिर उसके बाद ये जो अगली बात इसमें कर रहे हैं वो ये है कि ये भी बड़ी मेरे लिए इंटरेस्टिंग थी, बड़ा मुझे मज़ा आया इसको पढ़ के कि आम तौर पर हम समझते हैं कि जो मल्टीटास्किंग है, ख़ास तौर पर अगर इस वक़्त मैं देख रही हूँ तो मेरा ख़्याल है कि हम सारी ख़वातीन ही यहाँ पर मौजूद हैं। तो हमें ये बहुत एक कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर कि मल्टीटास्किंग जो है वो हम बड़े आराम से कर लेते हैं। अब मल्टीटास्किंग जो है वो देखने में बड़ा अच्छा वर्ड लगता है कि आई एम कैपेबल टू डू मल्टीपल टास्क एट ए टाइम। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ये हमारी जो एफिशिएंसी होती है उसको बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं ये मल्टीटास्किंग। हम खवातीन को ज़्यादा आदत होती है एक वक्त में एक से ज़्यादा काम करने की, लेकिन यहाँ पर वो यही बता रहे हैं कि जो मल्टीटास्किंग है वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। अब वो कैसे नुकसानदेह हो सकती है कि जब हम बहुत सारी स्किल्स को एक ही वक्त में करने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा उसको स्विच करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह। एक काम मैं कर रही हूँ तो मेरा माइंड उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है जो कि मैं उस काम में यूटिलाइज कर रही हूँ, लेकिन दूसरी तरफ एक्टिवेट होगा तो अपेरेंटली दूसरों को भी सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होता है, वो बहुत अच्छी है। लेकिन इससे क्या हो रहा होता है, जो रिसर्च है उसने ये शो किया है कि मल्टीटास्किंग या एक वक्त में एक से ज्यादा चीजों के ऊपर जब हम काम कर रहे होते हैं कम से कम 60% तक कम हो जाती है। और जो हमारा आईक्यू है वो भी 10 पॉइंट्स डिक्रीज कर जाता है क्योंकि हमारा ब्रेन एट इट उसके पास इतनी ज़्यादा उस वक्त में इंफॉर्मेशन होती है हमारे ब्रेन के पास कि वो उस चीज़ को फौरी तौर पर उस तरह से प्रोसेस नहीं कर पाता है। वो जब बार बार हम उसको स्विच करते रहते हैं, बैक एंड फोर्थ जाते हैं, हमारा वक्त भी ज़ाया होता है, हम ज़्यादा गलतियाँ करते हैं और जो भी हम कर रहे होते हैं उसको हमें याद कम रहता है, हम उसको रिटेन कम करते हैं। सो मल्टीटास्किंग की बजाय हमें एक टास्क पे फोकस करना चाहिए, जिसको हम छोटे होते हुए सुनते थे ना, मुख्तसर मगर मौसर। तो ये मेरे ख्याल में ये उसकी तरफ है कि आप एक चीज़ के ऊपर जाएँ लेकिन आप उसके ऊपर कंसंट्रेट पूरे तरीके से करें। अब वो कैसे हो सकता है, ये आगे उन्होंने थोड़ा-सा उसको हाइलाइट किया हुआ है कि ये जो मल्टीटास्किंग से अगर आपने सिंगल टास्क के ऊपर आना है तो वो आपने कैसे आना है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम आजकल बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स से भी सुनते हैं, उसमें जो भी आपकी इंस्पिरेशनल बुक्स होती हैं उनके अंदर भी है। नंबर 1, जब आप सुबह सोकर उठें तो आप किसी भी तरह की स्क्रीन को ना देखें, सिर्फ मोबाइल फ़ोन नहीं, कोई भी स्क्रीन, आइदर इट इज़ ऑफ लैपटॉप और टेलीविज़न और योर मोबाइल और योर टैब, कुछ भी आपने नहीं देखना। और इसी तरह से सोने से भी 1 घंटा पहले आपने कोई किसी किस्म की स्क्रीन नहीं देखनी। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट कि जैसे ही आपको लगे कि अब आपके काम में फ़्लो आने लगा है, तो आपने अपने फ़ोन को बंद कर देना है। क्योंकि जब वो हम फ़्लो की स्टेट में जा रहे हैं और उस वक़्त अगर हमारा फ़ोन ऑन है, तो ऑब्वियसली वो हम उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाएँगे। अच्छा, तीसरा एक जो बड़ा मज़े का पॉइंट है वो ये है कि आपने सैटरडे या संडे कोई एक दिन आपने रखना है। आमतौर पर हम क्या करते हैं, हम जितने भी हमने जो सोशल मीडिया और इस तरह की चीज़ें होती हैं हमने उसको ये वीकेंड दिया होता है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आपने सैटरडे और संडे कम से कम कोई एक दिन आपने ऐसा नहीं है, आपने बिल्कुल टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करना। किसी भी किस्म का आपके पास टेक्नोलॉजी का यूसेज नहीं होना चाहिए। कोई एक दिन आपके पास हफ्ते में ज़रूर ऐसा हो और वो प्रेफरेबली सैटरडे या संडे हो क्योंकि उस दिन आप फ्री होते हैं। बाकी दिनों में तो हम काम कर रहे होते हैं, हम बिज़ी होते हैं, लेकिन जिस दिन आप फ्री हैं उस दिन आप टेक्नोलॉजी से दूर रहें। अगर आप किसी कैफ़े में जा रहे हैं तो वहाँ पर कोशिश करें कि वाईफ़ाई ना हो या आप वाईफ़ाई इस्तेमाल ना करें। ठीक है? फिर यहाँ पर वो एक टेक्नीक बता
में वो पोमोड्रो टेक्निक है, जिसके मुताबिक आप एक किचन टाइमर ले लें जो नॉर्मली किचन वगैरह में यूज़ होता है। आप उस पर टाइमर लगाएं, 25 मिनट टिका के काम करें और 5 मिनट का गैप ले लें, या अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो आप 50 मिनट काम करें और 10 मिनट की ब्रेक लें, और उसके ऊपर आप फोकस्ड रहें। अगर आपने ब्रेक लेनी है तो लाजमी लें, आप उसको कंटिन्यू ना करें अपने काम को, और जब आप काम कर रहे हैं तो आप उसके अंदर ब्रेक ना लें। माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करें, जो कि बहुत आराम आराम से आती है। यहाँ पर उन्होंने ये भी इंडिकेट किया हुआ है कि वो फौरी तौर पर आप मेडिटेट नहीं कर सकते, आप फौरी तौर पर उस तरह से माइंडफुलनेस को नहीं कर सकते। इट कम्स विद द प्रैक्टिस। आपके जहन में ख्याल ये भी आ सकता है कि आप अपने बॉस को मार दें, लेकिन वो एक ख्याल होगा, आपने उसको इंटरप्रेट नहीं करना, आपने उसके बारे में सोचना नहीं है, जस्ट लेट इट गो। जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर आपके नज़दीक डिस्ट्रैक्शन ना हो, और जो रूटीन टास्क हैं, जैसे कि आपने किसी को इनवॉइस भेजना, फॉर एग्जांपल आपने फ़ोन कॉल्स करनी है, आप इन सारी चीज़ों पे जो छोटे छोटे काम हैं इनको इकट्ठा करें, इनका एक बंडल बनाएं। बंडल रूटीन टास्क, जो छोटे छोटे हमारे काम होते हैं जो रूटीन में हमने करने हैं, हमने उसको फ़ोन करना है, उसको टेक्स्ट करना है, हमने ये चीज़ उसको भेजनी है, ये डाक भेजनी है, इसको इस तरह से काम करना है, तो ये छोटे छोटे काम है, आप इनको इकट्ठा बंडल फॉर्म में ले आए। तो ये थोड़ा सा उन्होंने इसको यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हाईलाइट किया हुआ है। फिर उसके बाद हम इसके अंदर आ जाते हैं एक और चीज़ जो इसी चैप्टर में, माइक्रो फ्लो। ये बहुत कर रहे हैं ना, उसको आप एंजॉय करें। फॉर एग्जाम्पल एक काम है जो बड़ा बोरिंग है, लाइक इफ़ यू आर पेंटिंग ए वॉल, तो आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जब इस तरह से एक बोरिंग सा काम कर रहे हैं, मुसलसल एक ही दीवार को वो पेंट कर रहे हैं, तो वो साथ साथ वेसल कर रहे हैं। सो उन्होंने अपने माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट किया, उसको थोड़ा सा फैंसी बनाया है, उसको थोड़ा सा एंजॉयबल बनाया है। इसी तरह से जब आप, जैसे एक खातून है और वो उसका काम ये है कि उसने लिफ्ट का दरवाज़ा खोलना और बंद करना है, वो बोर हो सकती है। लेकिन अगर उसके अंदर वो माइक्रो फ्लो अचीव कर लेती है, जैसे कि वो हमेशा स्माइल कर रही है, जब वो दरवाज़ा खोल रही है तो उनको थोड़ा झुक के मिल रही है जितने भी आने वाले हैं, और फिर वो दरवाज़ा बंद कर रही है, तो वो एक जेस्चर जो भी दे रही है, दैट इज़ कॉल्ड द माइक्रो फ्लो। तो आप जो भी काम कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि आप बोर हो जाएंगे, तो उसको छोटी छोटी इस तरह की एक्टिविटीज़ के साथ एसोसिएट कर लें, जो कि आपको फ्लो को अचीव करने में आपको हेल्प आउट कर सकें। इसी तरह से मेडिटेशन जो है, इट इज़, यहाँ पर वो लिख रहे हैं कि मेडिटेशन इज़ एन एक्सीलेंट एंटीडोट टू आवर स्मार्टफोन्स, कि स्मार्टफोन को छोड़ें और आप मेडिटेशन को प्रैक्टिस करें। और ये हमारे जो ब्रेन के अंदर से स्पेसिफिक टाइप की वेव्स होती हैं, अल्फा एंड थीटा ब्रेन वेव्स, जो कि आपके ब्रेन को ज़्यादा इफेक्टिव रखेंगी, ज़्यादा आपको एफिशिएंट रखेंगी। ठीक है। और हैप्पीनेस जो है, इट इज़ इन द डूइंग, नॉट इन द रिजल्ट। रिजल्ट खुद ही आता रहेगा, लेकिन असल चीज़ ये है कि जो आप काम कर रहे हैं उसको आप खुशी से परफॉर्म करें। तो मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ पर इसको स्टॉप कर देना चाहिए। मैंने 4 चैप्टर्स अभी इस वक्त रिव्यू किए हैं, या उनका वो थोड़ा सा करने की कोशिश की है। इंटरेस्टिंग बुक है। मेरा वैसे इरादा था कि एक चैप्टर और कर लेते, लेकिन मेरा ख्याल है कि टाइम कम है, तो इससे पहले कि हम वाकई में बोर हो जाएं, क्योंकि अभी मुझ समेत बहुत सारे लोगों को माइक्रो फ्लो अचीव करने की टेक्नोलॉजी नहीं आती है, टेक्निक नहीं आती है। तो मेरा ख्याल है कि मैडम अनीबा, व्हाट डू यू से, कि शुड वी स्टॉप राइट नाउ? डॉक्टर समिया, आपने शुरू में कहा था कि आप 5 चैप्टर हमें बताने वाली हैं, तो एक चैप्टर को मज़ीद कंसाइज़ली 2 मिनट में अगर आप बता दें। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, जो 5th चैप्टर है वो ये है कि मास्टर्स ऑफ लॉन्जेविटी, और इसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ जो लोग हैं, जो कि मुख्तलिफ लोगों का जो लॉन्ग लिविंग, जिनका वो है लाइफ स्पैन, उन लोगों का डाटा इकट्ठा किया है और उनके जो कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम है उनको कलेक्ट किया है। जैसे कि एक है मिजाओ कावा, वो कह रहे हैं कि ईट एंड स्लीप एंड यू विल लिव ए लॉन्ग टाइम, यू हैव टू लर्न टू रिलैक्स। अच्छा, अब ये यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों का जो परसेप्शन है देर तक जिंदा रहने के लिए, वो मुख्तलिफ है। यानी कुछ लोग अपना काम करते हुए उसके अंदर ढूंढ रहे हैं अपनी आय की गाय, और कुछ लोग जो हैं वो रिलैक्स करने में। सो वो ये कह रहे हैं कि आप खाएं पिएं और सोएं, आप बहुत लंबा अरसा जिएंगे। सो मेन जो चीज़ मुझे यहाँ से समझ आई है इस कोर्स से,
वो ये है कि आपने बेसिकली यू हैव टू लर्न टू रिलैक्स। तो जितना ज़्यादा आप रिलैक्स रखेंगे अपने माइंड को, ऑब्वियसली अब इसका ये मतलब नहीं होगा कि आपने बिल्कुल ही लिटरली आपने खाना है और सोना है, लेकिन इन दो चीज़ों पे फोकस ज़रूर करना है। फोकस ऑन व्हाट यू आर ईटिंग एंड ट्रैक योर स्लीप रिकॉर्ड। तो वो आपको रिलैक्स रहने में मदद देगा, और जितना आप रिलैक्स होंगे वो उतना ही ज़्यादा आपको खुशी मिलेगी, और उतना ही ज़्यादा आपके जो ज़िंदा रहने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसमें जो उसमें जो प्रूफ दे रहे हैं वो ये है कि कुछ लोग जिनकी वो उम्र का हवाला दे रहे हैं, जो खाते पीते थे सोते थे, उनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा थी। 112 साल और 150 दिन एक शख्स है जिसकी उम्र रही है, और वो इसी जो टेक्निक है उसको फॉलो करते थे। फिर एक और है मैरिया कैपोवेला। उन्होंने कहा है कि आई हैव नेवर ईटन मीट इन माय लाइफ। ठीक है, वो 1889 में ये पैदा हुई थी, एंड शी डाइड ऑफ निमोनिया इन 2006। 116 years old, 116 years and 347 days old। ठीक है, तो वो क्या कहती थी कि वो मैंने कभी जिंदगी में गोश्त नहीं खाया, आई हैव नेवर ईटन मीट इन माय लाइफ। इसी तरह से एक जैन के एलिमेंट है, वो कहते हैं कि एवरीथिंग इज फाइन, वट एवर यू आर सीइंग, वट एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग, एवरीथिंग इज फाइन, जिसको हम आमतौर पर कहते हैं ऑल इज वेल। तो ये एक बहुत बड़ा जो एक पॉजिटिविटी का जो एक आप कह लें कि जो हमारे दिमाग में होती है कि पॉजिटिव थिंकिंग, उसका एक ये बहुत बड़ा है कि ऑल इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। सो ये जो खातून है वो कह रही हैं कि ये बाइसाइकिल चलाती थी जब तक ये 100 साल की थी, और इनकी जो उम्र थी वो तकरीबन 110 साल रही है। तो वो ये कहती थी कि जो भी है आपने कहना है कि सब ठीक है, सब अच्छा है। इसी तरह से एक और है वॉल्टर ब्रेनिंग, वो कह रहे हैं इफ यू कीप योर माइंड एंड बॉडी बिजी यू विल बी अराउंड ए लॉन्ग टाइम। आपने जहन को और अपनी जो जिस्म है उसको मसरूफ रखना है। तो ये अब इनकी जो थी, ये 112 साल के थे तकरीबन जब इनकी डेथ हुई है। तो इन्होंने ये जो वर्ड्स ऑफ विजडम थे ये इनके थे। फिर एक है अलेक्जेंडर इमेज, उन्होंने कहा कि आई जस्ट हैवंट डाइड येट, कि मेरे जिंदा रहने के लिए, मेरी जिंदगी के लिए यही बहुत है कि मैं अभी तक मरा नहीं। सो दैट इज अनदर टाइप ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, कि अभी तक क्योंकि मैं जिंदा हूँ तो ये मेरे जिंदा रहने के लिए ये वाला जो हवाला है ये काफ़ी है। इट इज़ ऑल्सो ए वर्ड ऑफ विजडम। तो इसके साथ ही मेरा ख्याल है कि ये चंद एक कोट्स थी, और इसको वो एंड में वो इस तरह से कह रहे हैं कि जो इसका इस चैप्टर को जो आप कह लें कि जो एसेंस है इस चैप्टर का वो ये है कि एवरीबॉडी कंप्लेन्स अबाउट देयर एचेस एंड पेन्स एंड ऑल दैट, बट माई फ्रेंड्स आर आइदर डेड और आर स्टिल वर्किंग। ये एक और शख्स की उन्होंने कोट ली हुई है जो कह रहे हैं कि हर कोई ये कहता है कि मुझे फ़लाँ तकलीफ़ है, मैं इस मुश्किल से गुज़र रहा हूँ, लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स हैं, या तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो इस दुनिया में हैं, वो अभी भी काम कर रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में और उसको हमारी जो ज़िंदगी है उसको ज़्यादा देर तक चलाने में हमें हेल्प आउट करती हैं। थैंक यू ऑल फॉर योर लिसनिंग। और मेरा ख्याल है कि अगर कोई डिस्कशन है या फिर एंड नोट है तो उसको आप ज़रूर कीजिए। मैडम अदीबा, प्लीज़ ओवर टू यू। जी, थैंक यू डॉक्टर समी, इतनी डिटेल आपने हमें ये बुक के बारे में बताया, डिस्कशन की। और मैं ये सोच रही थी कि इसमें से तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता है कि मैं तो फॉलो कर रही हूँ, लाइक ईटिंग हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड अवॉइडिंग मीट एक्सेट्रा। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। और एक आपने बात कही कि हम मेडिटेट करें ज़्यादा, वो सर्टेनली एक है कि हम नहीं कर पाते। और स्क्रीन से और मोबाइल फ़ोन से दूर रहना, वो भी आजकल बहुत दुश्वार हो गया। हम कोशिश भी करें तो हमारे जो वर्क ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप वाले, आपको पता है कि वो हमें जान नहीं छोड़ते हमारी, तो स्क्रीन के साथ हम लगे रहते हैं। दूसरी इसमें आप फर्दर बता रही थी कि हमें जो है वो बच्चों से बात करनी चाहिए, या जो है वो पेट्स के साथ, नेचर के साथ टाइम गुजारना चाहिए। तो ये सर्टेनली ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे माइंड को रिफ्रेश कर सकती हैं, हमें नया आइडियाज सोचने के लिए मोटिवेट कर सकती हैं। तो मैं अब जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे चाहूँगी कि वो कोई बात करना चाहें, लाइक हमारे साथ फातिमा है, आयशा है,
ईमान है, एतजाज है, और एक ये नाम नहीं उनका आ रहा, बस लेक्चरर लिखा आ रहा है। तो आप में से कोई बात करना चाहे तो ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम। मैडम समिया, आपने बहुत अच्छा रिव्यू प्रेजेंट किया है और काफ़ी चीज़ें हमें पता होती हैं जो कि ऐसे रिकॉल हो जाती हैं। और इस क्लास के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे ना 3-4 दिन जब गुजरे ना पुरानी पिछली फर्स्ट क्लास के बाद, तो मुझे और जो हो रही थी कि यार ये क्लास क्यों नहीं हुई, दोबारा ना होनी चाहिए। वो ऐसे जैसे आपकी रूह की ग़िज़ा होती है। जब आपको इस तरह का नॉलेज मिलता है तो फिर हमारी रूह को, हमारे ब्रेन को आदत हो जाती है, फिर वो हमसे मांगते हैं कि भाई हमें ये चाहिए। जैसे हमें क्रेविंग्स होती है, ज्यादा अरसा हम पिज्जा ना खाएं या फास्ट फूड ना खाएं तो फिर हमारा दिल करता है कि हम वो हाँ, खाएं। तो एग्जैक्टली। मुझे ना, फिर मैंने अदीबा को मैसेज किया कि यार वो क्लास कब हो रही है। तो ये मुझे तो लगता है कि ये वीक में ना 2 दफा होनी चाहिए। एक दफा तो हमारे साथ जाती है, हमारे दिमाग और हमारी रूह के साथ। तो ये अच्छा सीखने को मिलता है। दूसरा जो आपने ये मल्टीटास्किंग वाली बात की है, अभी इस क्लास से पहले मैं और अदीबा यही डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों में पता नहीं कौन सा कीड़ा है। शुरू से ही हम लोग ऐसे हैं। मतलब सब लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन जो मेहनती लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। वो अपने ऊपर तरस नहीं खाते, एक टाइम में मल्टीपल टास्क स्टार्ट कर देते हैं, और जब उनके नेगेटिव इफेक्ट्स हमारी बॉडी पे होना शुरू होते हैं, हमारे ब्रेन पे, तो फिर हमें पता चलता है कि हमने अपने साथ कितनी ज्यादती करी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और इससे डेफिनेटली अब अगर फर्ज कर ले हमने मल्टीटास्किंग करके एक हफ्ते में बहुत सारे काम एक टाइम में कंप्लीट कर भी लिए, उसके बाद हम 10-15 दिन जो है, हमारी बॉडी तो ब्रेक मांगती है, तो वो हम काम नहीं कर पाएंगे हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से, या हम नहीं करें, हमारा ब्रेन एग्जॉस्ट हो गया, तो डेफिनेटली फिर वो बात तो वहीं आ गई ना, कि आपके वो 10-15 दिन जाया हो गया, आपने एक हफ्ते में ही इतना आउटपुट दे दिया, और बल्कि बॉडी भी इफेक्ट हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। और जो टू बिल्कुल। गो विद द फ्लो है, वो भी बहुत अच्छा पॉइंट था। और उसमें ये है कि जनरली जो हमारी सोसाइटी में कॉन्सेप्ट लिया जाता है जी, टू गो विद द फ्लो, चिल करो, और फ्लो बस जहाँ जहाँ जा रहा है टाइम, वहां वहां जाते जाओ जहाँ जमाना जा रहा है। तो इसमें हमें बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन थी कि है, जनरली लोगों को होती है कि टू गो विद द फ्लो का मतलब है कि बस टाइम के साथ साथ चलते जाओ जहाँ पे कोई टाइम या जमाना आपको लेके जा रहा है। लेकिन टू गो विद द फ्लो का मतलब है कि वो सर्कमस्टांसेस नहीं जो दूसरों ने क्रिएट किए हैं, वो सर्कमस्टांसेस जो आप खुद क्रिएट करते हैं, आप उनके बिल्कुल, साथ फ्लो एग्जैक्टली। करें। बस मुझे यही कहना था। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैडम फातिमा। मैं असल में भाग रही थी इस डिस्कशन से। मैंने एंड एंड में भी बिल्कुल जब मैंने ओके किया, उसके बाद मैंने मैडम अदीबा से कहा कि मैडम अदीबा मुझे ये मुश्किल हो जाएगी मेरे, हालांकि मैं खुद इस चीज़ में थी कि नहीं, हमें वाकई करना चाहिए। लेकिन फिर मैडम अदीबा ने ज़बरदस्ती मुझे थोड़ा-सा डाँट के कहा कि नहीं, अब तो आपने करना ही करना है। आपने कह दिया तो आपने करना ही करना है। तो फिर मैंने कहा नहीं, ऑब्वियसली ये तो कमिटमेंट थी और इसको मैंने करना ही था। लेकिन जब मैंने किया इसको तो वाक़ई मुझे अच्छा भी लगा, मज़ा भी आया, और फिर ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब आपको कोई सुन रहा हो। अदरवाइज़ हम में से जो ज़्यादातर मेरा ख़्याल है यहाँ पर हैं, तो हम टीचिंग के उससे हैं, प्रोफ़ेशन से। तो हमें अच्छी तरह से पता है कि हम क्लास में कई दफ़ा खड़े होके बोलते जा रहे होते हैं, और सामने वाला जब सो रहा होता है तो हाँ। हमें कितना गुस्सा चढ़ता है। लेकिन हम्म। बहरहाल बहुत अच्छा लगा, और इंशाल्लाह मेरा ख्याल था कि अभी हम लोग क्योंकि स्टार्टिंग ही है, तो इंशाल्लाह जैसे-जैसे हमारे हम्म। पार्टिसिपेंट्स भी कुछ इंक्रीज़ होंगे, तो मेबी इसको हम ट्वाइस अ वीक कर लें या वीकली कर लें, या कुछ भी इस तरह से। बस वो थोड़ा-सा टाइम का होता है, क्योंकि हम अभी फ़िलहाल हम थोड़े से पार्टिसिपेंट्स हैं। मैडम अदीबा इस पे ज़्यादा मेरे ख्याल में वो रोशनी डालेंगी। लेकिन जब ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो उसमें फिर ये होता है कि चलें, किसी ना किसी की बारी आ जाती है, और अगर 1-2 लोग उसमें दरमियान में कभी एब्सेंट भी होंगे, तो कोई इतना फ़ील नहीं होगा। लेकिन अगर थोड़े से हैं और उसमें से भी किसी वजह से अगर 2 लोगों को जाना पड़ जाता है, तो ऑब्वियसली वो फिर मज़ा भी नहीं आता, और इस वजह से शायद मैडम अदीबा ने कहा था कि हम इसको 15 डेज़ के बाद कर लेंगे। एनीवे, थैंक यू सो मच मैडम अदीबा। मेरे ख्याल में अब आप कंक्लूड कर दें इसको। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर समिया और डॉक्टर फातिमा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं डॉक्टर फातिमा भी कि हमें इसको ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर समिया ने बहुत वैलिड रीज़न दिए कि अभी हम लोग कम हैं,
ऑल्दो हमारे ग्रुप में मोर देन आई थिंक के 50 लोग हैं, लेकिन मे बी लोगों की मसरूफियात या अदर कमिटमेंट्स होती हैं, तो लेकिन साथ साथ ज्वाइन करते रहते हैं। और मकसद तो मेरा ये है कि हम लोग इसको वर्चुअल से जो है वो फिजिकल पर लेकर जाएं, और कभी किसी दिन किसी कैफे में, जैसे डॉक्टर समिया बात पार्टी हाउस की कर रही थी, कि वहां पर हमारी देखें, हमारे जो उर्दू लिटरेचर के बड़े नाम है वो पार्टी हाउस से ही बने हैं। तो कोशिश तो यही है कि हम कभी किसी चाय के सेशन पे पार्टी हाउस में भी बैठ जाएं कुछ लोग मिलकर, और किसी डिस्कशन को हम लोग जो है वो फिजिकली करें। कोई और अगर बात करना चाहे, या हम इसको खत्म कर दें? कोई अच्छा इंटरेस्टेड है? मैडम अदीबा, जरूर। हाँ जी। मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि एक ना चुगताई पब्लिक लाइब्रेरी है गुलबर्ग में। जी तो जी। वो भी इसी कॉन्सेप्ट, जो आपका कॉन्सेप्ट है ना कप्स एंड पेजेस का, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे बनाई हुई है। और वो मंडे टू संडे ओपन होती है। ठीक है। सही। रात 12 बजे तक उनकी टाइमिंग है। और वहाँ पे साथ कैफे भी है और लाइब्रेरी भी है। इसी तरह से इचरा में एक इचरा की साइड पर भी एक ना लाइब्रेरी है। उसका नाम मेरे जहन से स्किप हो गया, वो हाँ, मैं आपके साथ किताब शेयर घर कर नाम दूंगी। है। वो भी इसी पैटर्न किताब पे घर। बनी हुई है। हाँ, वहाँ किताब घर है जी। हाँ जी, तो वहां इस गई हुई पैटर्न हूँ पे मैं। अभी तक सिर्फ लाहौर में, हाँ जी, दो ही है। किताब घर में तो कोई कैफे नहीं है, लेकिन जो चुगताई रीडिंग्स वालों, लाइब्रेरी है, रीडिंग्स का भी पब्लिक कैफे लाइब्रेरी है। है, वहाँ पे हाँ, कैफे जो है। रीडिंग्स का कैफे है, मैं हाँ, यही कहने लगी रीडिंग्स थी का कि कैफे रीडिंग्स है। वालों का है। इत्तेजाज, आप कुछ कहना लेकिन वो चाहेंगे? ख्याल है कि वो वहां पे जाके हम डिस्कशन शायद ना कर सकें, क्योंकि लाइब्रेरी वगैरह का एक डेकोरम होता है, तो मे बी वो उसमें ना कोई मसला हो, अदरवाइज तो देख वैसे लेते हैं। जो हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी है, वहाँ जो कॉफी क्लब है, वहाँ पे भी वो नॉर्मली 4 साढ़े 4 बजे के बाद ओपन होता है। तो वहाँ पर भी हम ऐसे गेट टुगेदर एक कर सकते हैं अरेंज, कि हम जितने भी लोग हैं वहाँ पे चाय भी पी लें, सैंडविचेस भी मिलते हैं और फ्राइज भी बड़े अच्छे। तो वहाँ आप आराम से डिस्कशन भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की छोटे लेवल की गैदरिंग तो अक्सर वहाँ फैकल्टी मेंबर्स करते रहते हैं। नॉट ए बैड आइडिया, चलो हम ठीक है, लोग वहां उसके पे भी ऊपर कर फिर हम सकते कर हैं। लेते हैं, कुछ वर्कआउट करते हैं। तो इत्तेजाज, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी अदीबा, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं दरमियान में आपको टोकना नहीं चाह रहा था। मैंने कहा शायद ये बेअदबी के ज़ुमरे में ना आ जाए फतवा ना लगा दें कि फीमेल्स बोल रही हैं, और दरमियान में मैंने तो काट दिया। तो ऑन अ लाइटर नोट में ये बात कह रहा हूँ। इस डिस्कशन के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं जो लास्ट डिस्कशन हुई थी उसमें नेट इश्यूज की वजह से शामिल नहीं हो पाया था। अब आज बहुत अच्छा लगा है मुझे, और बुक के हवाले से जो डॉक्टर साहबा ने जो रिव्यू पेश किया है, इंतहाई शानदार वो बताया है। और बुक्स का जो रिव्यू है उसमें दो तीन चीज़ें जो शुरू में मैं दरमियान में कोई 10 मिनट के लिए चला गया था नमाज पढ़ने के लिए, मैं वो नहीं सुन सका। लेकिन पहला जो उन्होंने कहा है टेक्नोलॉजी के हवाले से कि हमें वीक में 1 या 2 दिन ये जो टेक्नोलॉजी से दूर रहना चाहिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और लास्ट चैप्टर के हवाले से हमने बात की है वो, कि उसमें एक दो चीज़ें हैं जो जिसके ऊपर हो सकता है बात के एग्री हम ना करें। इस हवाले से खुसूसन के खाना और सोने वाली बात, शायद वो इस उस पैराए में बात हो रही थी कि अगर आप ज़्यादा जिंदा रहना चाहते हैं तो इन टाइम खाएं, इन टाइम सोएं। आई थिंक ये उस बुक्स में लिखने वालों का मकसद होगा। बहरहाल बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी जो कि सुन के बहुत अच्छा लगा। और मैं ये चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला इसको इसी तरह इस सेशन को कंटिन्यू किया जाए, और आइंदा भी हम मुख्तलिफ लोगों से जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं उनकी आरा से, उनकी बातों से हम मुस्तफ़ीद होते रहें। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सो मच इत्तेजाज। तो हम इस नोट के साथ इसको खत्म करते हैं, इस पॉजिटिव नोट के साथ, कि हम नेक्स्ट सेशन में एक नए स्पीकर और एक नई किताब के साथ आएंगे। तो तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज, और टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा सब लोग। बाय। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।